संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय। प्रह्लादकृत भगवत गुण वर्णन और प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रह्लाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु ने पूछा, अरे प्रह्लाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादिजनित है या स्वाभाविक ही है? श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रह्लाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रादिजनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके इस परपीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंगन छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिरे गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रह्लाद जी के गिरते समय उन्हें जगतदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रह्लाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रह्लाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वालामालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ ज्ञान दैत्य कुमार प्रह्लाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रह्लाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फलप्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज,
अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वत जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हों उनसे किस प्रकार आचरण करे, मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आद्विक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रुरूप कटी को कैसे निकाले। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले। तब विनयभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दान तथा दंड और भेद ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रुमित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रुमित्र की बात ही कहा है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहा है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण की मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश स्वद्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभो, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्वरूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत रोका,
तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओं से, ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढंकर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र से पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। गोब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगतहितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मारूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुज, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वे सब भी आप ही है। हे प्रभो, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूलर्प है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषम आपका कोई अचिंत्य परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है। जो वाणी और मन के परे है, विशेष रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है, उस स्वतंत्रा पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके परस्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीर को समयक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है।
जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अत वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 20वां अध्याय। प्रह्लादकृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रह्लाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रह्लाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशादिरूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रह्लाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रह्लाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्व प्रदृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ताव्यक्त दृश्यादृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुत संपूर्ण भूतादि से परे हैं। विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबर धारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रह्लाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रह्लाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रह्लाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रह्लाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रह्लाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है,
उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीते रहो। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्धक्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संहराद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्विमुर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परमपराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात है। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात है। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचिनंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 7000 दानवश्रेष्ठ हुए। मरीचिनंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्ति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अतिक्रूर पुत्र उत्पन्न हुए।
वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुचि, इलवल, खसरिम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानवश्रेष्ठ दनों के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवातकवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृदध्रिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती है। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से शैन, बाज, भासी से भास और गृदध्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के एक शिगण और सुग्रीवरी से अश्व, पुष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात है। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जी गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनजन्य तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्रह्मन, यह खारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानसपुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पितृरूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी समयक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुन कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के साथ 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारोदी मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाए।
ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 22वां अध्याय। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगनों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चै श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र, बाघ को बनाया तथा प्लक्ष, पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद की नियुक्ति की। कभी चुप न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिसत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप है। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति है। जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक है। जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी है तथा और भी भूत, भविष्यात एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंतस्मय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण,
काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां है, तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अत भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है, तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों को प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परमपद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा, वह 4 प्रकार का कैसे है? यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है, वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है, वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगीजनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है, वह साधनालंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्मा है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्तामन्न, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासनारहित होते हैं। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परमपद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्मा के मूर्त और अमूर्त 2 रूप है, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों से स्थित है। अक्षर ही वह परब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां है, उनसे न्यून देवगण है,
तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि है तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि है। अत हे मुनिवर, आविर्भाव, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिपा जाना, जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मा के परस्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगीजन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्वब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। क्षराक्षरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृतिमय संपूर्ण जगत की अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेमय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांख धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के करकमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरक में पंचरूपा वैजयंती माला है, वह पंचतन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रिया है, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान, बुद्धि, अहंकार, मन, पंचभूत, इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्रीहरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमलनयन परमेश्वर सविकार प्रधान, निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सतसत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे कालस्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋक, यजुः, साम और अर्थववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और रागरागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ है, वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है।
जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर दहजन्य रागद्वेषादि द्वंद्वरूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे उस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितरी और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष की वे देवादि वरदायक हो जाते हैं।